नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं काफी विवादित परीक्षा रहा। री एग्जाम को लेकर बता दें, लगभग 60 दिनों से छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। लाठियां चली, गिरफ्तारियां हुई, अनशन हुआ, न जाने क्या क्या हुआ और अंततः मामला कोर्ट में है। तारीख पे तारीख मिलते जा रही है। हमारे साथ हैं अमरजीत झा सर, काफ़ी पुराने शिक्षक हैं बीपीएससी यूपीएससी के पटना में। मैं भी इनका छात्र रहा हूं। इसके साथ साथ बता दें, सर लेखक भी हैं, संविधान पर पुस्तकें लिखते हैं, सरकार के द्वारा भी प्रकाशित की जाती है। तो जानेंगे हम कि आखिर इस 70वीं री एग्ज़ाम मामले का क्या होने की संभावना है, क्योंकि बता दें कि सर जो हैं वो गवाह रहे हैं बीपीएससी और छात्रों के बीच द्वंद्व का। न जाने कितने केस हुए और हर एक केस में कुछ ना कुछ नयापन हुआ और कहें तो अंततः बीपीएससी के द्वारा जो है विजय प्राप्त की गई। तो सर से ही जानेंगे कि आखिर बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि कोर्ट में क्या होगा। तो कोर्ट में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, ये तो सुनवाई के बाद होगा जो होगा। लेकिन पीछे क्या हुआ है, इससे परिपाटी क्या रही है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, 70वीं जो ये एग्जामिनेशन है सर, इतिहास का सबसे बड़ा बहाली बीपीएससी के क्षेत्र में, और मेरे ख्याल से सर विवाद ही ऐतिहासिक ही होगा। सर क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कहना आपका सही है। और थोड़ा सा हम पहले बीपीएससी के हिस्ट्री पर चर्चा कर लें। बीपीएससी जब से पीटी एग्जामिनेशन की शुरुआत किए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू, यह अपने आप में शुरुआत के 2 एग्जामिनेशन छोड़ करके विवाद में आ गई। कारण बीपीएससी अब तक जिस प्रश्न को सेट करती है, कभी उसका उत्तर को लेकर के हुआ। तो यहाँ बाद में बीपीएससी में जो छात्र ने आंदोलन शुरुआती दौर में करते थे, उससे बात स्पष्ट होकर आया कि प्रश्न किसी से लिया जा रहा है, उत्तर किसी से दिया जा रहा है। ये कभी आंकड़े बेस्ड क्वेश्चन में अंतर आ जाती थी। उस समय इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई मीडिया इतना बहुत सर एक और चीज़ में जोड़ेंगे सर कि एक ही प्रश्न के उत्तर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग हो जाते हैं सर, ये भी एक मुद्दा आता है सर। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अब क्या हो जाता है कि उस समय में क्या होता था कि प्रश्न आपने लिया किसी से, उत्तर दिया किसी से, तो उस समय की तात्कालिक व्यवस्था में उत्तर अपने हिसाब से सेट हो जाता था। तो प्रश्न का जब लड़का उत्तर अपने मानक तक पर लाता था, तो मानक तर्क के हिसाब से बीपीएससी का उत्तर नहीं मिलता था। अब जैसे 48वीं में, 52वीं में यह भी उभर कर आया कि आपने 12 क्वेश्चन गलती कर दिया। 53, 55 में 15 क्वेश्चन गलती कर दिया। फिर 56, 59 में भी आपकी कुछ क्वेश्चन गलती थी। तो ये दौर जारी रहा। लेकिन अतुल प्रसाद ने उस क्वेश्चन को ऐसा लगा कि एक नया रूप दे करके मामला को गंभीरता से उन्होंने उजागर करके हटाया, और हमें लगा कि जो निर्णय लिया वो ठीक था। बीपीएससी फिर से 70वीं में पूर्व के इतिहास में चली गई है। इसमें उससे जब तक ऊपर उठा नहीं जाएगा, तब तक बीपीएससी अपने आप में ऐसे ही आंदोलन का इतिहास बनाती रहेगी। अब मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस आंदोलन और राजनीति को मैंने अपने आँखों से ही नहीं, उसमें हर तरह से मैंने देखा है। बीपीएससी अभी तक केस हारी नहीं है। 53, 55वीं में सिंगल बेंच बीपीएससी का या नवीन सिन्हा जी का बोर्ड खंडपीठ था, कहा कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन रद्द कर दी जाती है। जब पीआईएल हुआ तो रद्द नहीं हुई। उसमें यह था कि क्वेश्चन माने विद्यार्थी की रिजल्ट को बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया गया। कुछ क्वेश्चन को हटाकर उसका उत्तर दे दिया गया। अब यहाँ 70वीं का एग्जामिनेशन में, 70वीं में बीपीएससी खुद ही अपने आप को गलती किया, जो पूर्व के हिस्ट्री से वर्तमान के हिस्ट्री को प्रासंगिक बना दिया। पहला बात यह है कि हम क्या करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के हिसाब से आप एक संगठित व्यवस्था के रूप में 315 के तहत पटना में काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 315 के तहत राज्य में राज्य कमीशन की गठन होती है, केंद्र में यूपीएससी की गठन है। आप का इतना परीक्षार्थी अधिक मात्रा में आ जाएगा, सबसे लंबी वैकेंसी है। आपने टीचरों को बुला करके नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर चर्चा कर लिया। एक सब्जेक्ट के भीतर में नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है, ये पहला गलती था। बीपीएससी के पास इतनी ताकत है, इतनी संसाधन है, हम कुछ अपनी बात को बीपीएससी के कार्यालय से बाहर क्यों जाने दिए?
आपने इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया था जब फॉर्म भी भरा था। अब कुछ शिक्षक की मीटिंग में जाने के बाद उन्होंने क्या बोला है ये हमें सब कुछ पता नहीं, कौन क्या बोला है मैं उस पर मैं कुछ कहना भी नहीं चाह रहा हूँ। यह बीपीएससी के इतिहास का पहला वो गलती हुआ, एक नया मोड़ दे दिया। शिक्षक को नहीं बुलाना चाहिए था सर। बिल्कुल नहीं। आप एक संवैधानिक संस्था है तो संविधान को फॉलो करें ना। हर चीज की गोपनीयता की उल्लंघन तो करने की आवश्यकता नहीं है। आपने गोपनीयता का उल्लंघन किया। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा ले। 320 के तहत, अनुच्छेद 320 के तहत भारतीय संविधान के में कहा गया कि बीपीएससी परीक्षा के आयोजन करेगी और यह स्वतंत्र है। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 फेज में आप लेते हैं। अब इसके अतिरिक्त भी जो कुछ फेज होगा तो बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, वह निर्धारण कर सकती है। फिर आप परीक्षा में लेने का उद्देश्य यह हो कि योग्य और कर्मठ प्रत्याशियों का चयन करें। 323 में आपने 1 साल के भीतर जितने रिक्रूटमेंट किया है उसको आपको राज्यपाल के पास भेजना होता है। तो ये रिकॉर्ड राज्यपाल भवन में भी जाता है। यदि आप बीपीएससी कंप्लीट करते हैं तो विभाग के पास रहा, बीपीएससी के पास में रहा और राज्यपाल भवन के पास, ये 3 जगह आपका रिकॉर्ड मेंशन हो जाता है। अब सवाल इस बात का है कि जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो हर एक क्वेश्चन बीपीएससी का ऐसा होना चाहिए जो कि जिस पद के लिए मेरा लड़का जा रहा है उस पद के अनुसार आप दीजिए। कारण नेतृत्व पर्सन आप दे रहे हैं, एक ब्लॉक का लीडर एक वीडियो कर रहा है, एक सीओ कर रहा है, एसडीएम कर रहा है, डीएसपी कर रहा है। क्या फील्ड में समस्या आ सकती है, इस समस्या को देखते हुए आप किसी समस्या का समाधान करते हैं तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा होना चाहिए। अब यदि आपसे कोई पूछा जाता है गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, हो सकता है कि वह किसी प्रेशर में है, वह जवाब नहीं दे पाया तो गलती कर सकता है। लेकिन गंगा उद्गमित होकर के कहाँ कहाँ जाती है, उत्तर से कौन मिलती है, दक्षिण से कौन मिलती है, ये सोचने का विषय हो जाता है। आपने क्वेश्चन का रूपरेखा बदलिए। 69 एग्जामिनेशन बीपीएससी के इतिहास में जो भी क्वेश्चन लेवल लेकर आया वो बीपीएससी का एक लायक था। आपने पूर्व में जो गलती किया, जैसे आप 53 को देख लीजिए, 48वीं 52वीं को देख लीजिए, इन सब क्वेश्चन के पैटर्न को आपने फिर से ले आया। नतीजा है विवाद में बीपीएससी बनी रहेगी। अब एग्जामिनेशन कंट्रोलर बीपीएससी का उन्होंने एक बात कहा कि छोटा क्वेश्चन हो तो कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा और गंभीर प्रश्न होता है तो कम होगा। ये चीज़ गलत है। कारण हर बात की नज़र जीएस में हर का होना चाहिए, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। कारण छोटी बात बड़े आदमी को समझ में नहीं आता है, बड़ी बात भी छोटे आदमी को समझ में नहीं आ जाता है। जब ये जीएस का मुद्दा बन जाता है तो इस रेस में कौन आगे चला जाएगा कोई पता नहीं है। बैंक एसएससी का छात्र बीपीएससी के पीटी में आ जाते हैं, कमीशन के ओरिजिनल तैयारी करने वाले छात्र होते हैं, वो तैयारी से बाहर हो जाते हैं। नतीजा कि आंदोलन का रूप ले लेता है। आंदोलन क्यों होता है, इस पर बीपीएससी को गंभीर चिंतन करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं हो। एक लड़के की मर्डर हो गई, ये दुखद बात है। गर्दनीबाग में धरने पर बैठ रहे हैं, सरकार चेतना नहीं ला रही है। बात जिस प्रकार की बात हो रही है, राजनीतिकरण हो रही है, क्या हो रही है हमें इससे लेना देना नहीं है। लेकिन बीपीएससी इस तरीका से कब तक इसको आगे बढ़ाएगी, इसका समाधान एक अस्थायी पूर्वक। सर री एग्जाम का सर क्या आधार बनता है, होगा या क्या होगा सर? मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात मैं बता दूं। बीपीएससी का एग्जामिनेशन 320 जो आपको कह रहे थे, आर्टिकल 14 के तहत, जिसमें आपका री एग्जामिनेशन का भी मुद्दा आ जाएगा। आर्टिकल 14 में समता का अधिकार का वर्णन है। ये समता का अधिकार का आधार नहीं हुआ, क्योंकि आपने 2 सिटिंग में परीक्षा ले लिया। एक 13 दिसंबर को लिया 2024, एक 4 जनवरी 2025 को आपने परीक्षा लिया। दोनों का क्वेश्चन लेवल अलग अलग था। राइट टू इक्वलिटी का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। यहाँ पर न्यायालय के हिसाब से अब मुद्दा समीक्षा समाधान करने की आवश्यकता पड़ेगी और न्यायालय का मुद्दा है। यहाँ यदि समता का अधिकार को अप्लाई करते हैं तो एग्जामिनेशन रद्द होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा चीज़ ये आ जाता है कि पहला लेवल में जो क्वेश्चन दिया था, दूसरा में जो दिया था, वो दोनों के लेवल में अंतर बहुत है, तो फिर राइट टू इक्वलिटी नहीं हुई। इसीलिए पूरी बीपीएससी को रद्द करने की बात आ जाएगी। अब बीपीएससी कभी आज तक केस हारी नहीं है, जहाँ तक हमने देखा है। अब इस बार 17वीं एग्जामिनेशन को तो सर एक ही कहा जा रहा है सर, 13 दिसंबर और 4 जनवरी के एग्जाम में कि लेवल 1 था और 4 तारीख को ये पता चल गया था। जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का रहेगा वैसा नहीं रहेगा, तो एक तरह से उन्हें एज मिल गया सर इसमें। बिल्कुल, देखिए एक बात यह है, एक परीक्षार्थी को आपने एक ही पोस्ट के लिए एक तो समय भी ज़्यादा दे दिया ना, जबकि एक समय के अंदर ही आपको परीक्षा लेना चाहिए था। अब एक समय से बाहर आप परीक्षा ले रहे हैं, नंबर 1 गलती तो यह है।
दूसरा चीज ये है कि क्वेश्चन में लेवल में है थोड़ी सी अंतर तो जरूर है। जो 13 दिसंबर वाली क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे चीज आंकड़े इसमें दे दिए हैं और 4 तारीख में थोड़ा लेवल नीचा है, वो ज्यादा लड़का बनाया है। और कट ऑफ 91 कैसे हो गया दोनों का सर? ये बात तो बीपीएससी बताएगी कि आपने पहला सेटिंग में का लेवल क्या बनाया और दूसरा में क्या बनाया। दूसरा में आपने क्वेश्चन का कुछ लेवल भी कम किया, कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी उत्तर थे। तो अब ये काम तो बीपीएससी बताएगी। इसी बात को लेकर न्यायालय यदि उसे कटघरे में खारिज करे, एग्जामिनेशन रद्द करने का आधार बनता है सर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा तब भी कैसे 91 हो जाएगा दोनों का। और ये भी छात्र कह रहे हैं कि 3 नंबर का उन्हें ग्रेस में मिल गया है, तो 3 इधर से भी डिलीट कर दिया गया। बहुत सारे प्रश्न के उत्तर अभी भी जो है वो गलत दिए गए हैं, ऐसा छात्रों का कहना है। हाँ। तो क्या सर ये सब मामला होने के बाद री एग्जाम का आधार बनेगा या एक्स्ट्रा रिजल्ट का आधार बनेगा? जो क्वेश्चन पर छात्र और बीपीएससी की ओर से कंट्राडिक्शन है, तो मैंने इसको नजदीक से 53 और 55 में देखा था। जब 15 क्वेश्चन गलती आयोग ने बताया था तो कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन का आधार न्यायालय ने नहीं माना, कहा कि सरकारी किताब लाइए, तो सरकारी किताब को ही आधार बनाया गया। तो अब यदि बीपीएससी और छात्र के बीच में यह संघर्ष है तो इसका जवाब तो बीपीएससी के पास में है कि किस आधार से आपने उसको उत्तर दे रहे हैं। इससे बचने के लिए मैं बीपीएससी को सलाह देना चाहूंगा कि आप लॉजिकल उत्तर लाइए। लॉजिकल उत्तर में आप इस प्रकार से क्वेश्चन को लाइए, 50 से 60 कट ऑफ हो सकते हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन लाते ही नहीं है। हम एक अधिकारी को देते हैं, वो अधिकारी आगे फील्ड में काम करके वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, तो ये अनुभव का आधार पर लेते हैं। तो ज्ञान के बाद ही अनुभव बढ़ता है ना। तो आप तो पहला एग्जामिनेशन का पैटर्न लेने का तरीका सही नहीं है, पैटर्न को आप सुधार लीजिए और अपने हिसाब से काम करिए। बैंक एसएससी का लड़का फॉर्म भर देगा तो ज्यादा मात्रा में लड़का अपियर हो जाएगा, तो आप टीचर को मीटिंग बुला लेते हैं। एक संवैधानिक संस्था के व्यक्ति, एक संवैधानिक संस्था में काम करने वाला व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति पर विश्वास कैसे किया, और संवैधानिक व्यवस्था तो वहीं पर लागू हो जाती है। ये तो बीपीएससी की गलती है। सर एक और चीज़ है सर कि इतना दिन हो गया लेकिन एक बार भी बीपीएससी के द्वारा छात्रों को नहीं बुलाया गया समझाने के लिए, बताने के लिए कि वो किस तर्क पर जो है इनके री एग्जाम के मांग को क्यों नहीं स्वीकार कर। सर अड़ियल रवैया सर पहली बार है या पहले भी ऐसा होते रहा है? देखिए, नहीं, पिछली बार में ऐसा हुआ था कि जब कभी ऐसा आंदोलन होता था तो छात्र नेता जाते थे, अध्यक्ष से मिलते थे। इस बार अध्यक्ष और छात्र की संवाद नहीं हो पा रही है, जबकि हमारे हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन देखिए, हमने जो तहकीकात किया है इस एग्जामिनेशन के ऊपर में, छात्र जो भी अपना प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उसका उत्तर बीपीएससी के पास में है, और बीपीएससी अपनी कमजोरी को दबाने के लिए कभी उत्तर देने से असमर्थ है। नतीजा है ये छात्र नेताओं को बुलाया नहीं गया। यदि छात्र नेताओं को बुलाकर समाधान किया जाए तो बीपीएससी अपनी अंतरात्मा से कहेगी कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन री एग्जामिनेशन के मुद्दे पर मैं अब बार बार आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये मामला अदालत में है। जी सर। और अदालत न्याय का सबसे बड़ा सिरोधार्य है, उसको स्वीकार करना। चलिए सर, अदालत में है लेकिन गलतियां तो की जाती है आयोग की तरफ से। हाँ। सर ये जानबूझ के किया जाता है या स्वतः हो जाता है सर? और हो जाता है तो इन्हीं से क्यों होता है और हमेशा क्यों होता है? देखिए, ये बात गंभीर प्रश्न है। अतुल प्रसाद जी बहुत सारी समस्या का निदान किए। जी सर। अध्यक्ष को होना चाहिए कि अतुल प्रसाद जी जिन काम को छोड़ के जा रहे थे उनसे यदि आप आगे बढ़ाने का काम करते तो गलती बीपीएससी नहीं करती। ये तो गलती बीपीएससी की है। पहला क्वेश्चन को लेवल को आप ऊंचा रखिए ताकि हर लड़का बीपीएससी की जो तैयारी नहीं करता वो भी पीटी में अपियर हो जाता है। इसी का डर था बीपीएससी को, इस वजह से टीचर का मीटिंग बुला लिया आपने। इसकी आवश्यकता नहीं थी। आप उस लेवल में जाइए कि उस प्रकार का जो छात्र है वहीं आपका फॉर्म भरेगा, तो एक सही लड़के का सिलेक्शन भी हो सकता है। उसको सुधार जब तक बीपीएससी नहीं करेगी, बीपीएससी लाख अपने स्तर से प्रयास कर लेगा, वो गलती करेगा ही। कारण देखिए, प्रश्न जब तैयार होता है तो गोपनीयता बढ़ती जाती है। अध्यक्ष भी चाहते हैं गोपनीय उल्लंघन नहीं हो, इसका गोपनीयता का उल्लंघन नहीं हो। इसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ों के एनालिसिस नहीं होता है। टीचर के पास, आयोग के पास एक ऐसा टीम होना चाहिए जो हर एक प्रश्नों को इस प्रकार से सजाने या संवारने का काम करे कि लड़का किस प्रकार का लड़का ए में छट जाएगा, किस प्रकार लड़का बी में छट जाएगा, कौन लड़का सही उत्तर में जा सकता है, कौन लड़का इस उत्तर को समझ ही नहीं पा रहा है। आप जब तक ऐसा लेवल क्वेश्चन को नहीं बनाए, सैद्धांतिक क्वेश्चन बनाइए, सिद्धांत में अप्लाइड को लाइए जो यूपीएससी देता है। ठीक है, यूपीएससी एक
यूपीएससी एक आईएएस को देता है, आईपीएस देता है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे लेवल तो रखिएगा जो अतुल प्रसाद जी कर रहे थे। तो इससे हम लोग काफी संतुष्ट भी थे कि क्वेश्चन का लेवल है, इसमें क्वेश्चन लिख भी नहीं होगा, आउट भी नहीं हो सकता है। लड़का यदि लाख किताब पढ़ करके जाएगा तो वहीं सोचेगा तो बना लेगा, लेकिन यदि ढूंढने का काम करेगा तो जल्दी से मिलेगा नहीं, रट्टा वाले काम नहीं होना चाहिए। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करिए। सर एक और प्रश्न है सर, रिजल्ट आ गया सर 17वीं का, 21,581 कैंडिडेट सफल हुए, लेकिन 2-3 दिनों से देख रहे हैं आप सर, फिर जो है री एग्जाम का मुद्दा जो है काफी गर्मा गया है सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर। छात्र परेशान हैं, उन्हें भी अब डर सताने लगा है कि क्या री एग्जाम हो जाएगा, क्या एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, हम करें तो क्या करें, मेंस की तैयारी करें या पीटी के लिए फिर से पढ़ना शुरू कर दें। सर ऐसे परिस्थिति में आप तो सर देखे होंगे ऐसा माहौल, क्या करना चाहिए छात्रों को? देखिए, जहाँ तक हमें अपने जीवन में अनुभव को देखा, बीपीएससी का जो हमने स्थिति को देखते आ रहे हैं, जिन छात्रों का आ गया है रिजल्ट वो मेंस की तैयारी को जुड़े रहें, और जिन छात्रों का नहीं हुआ है संविधान के हिसाब से न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, वह कुछ आधार बनाएगी तो आप उसका इंतजार करें। सर एक कंडीशन और है सर, मान लीजिए सर कोर्ट कहती है कि री एग्जाम होना चाहिए, आपको लग रहा है इसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये 21,000 कैंडिडेट जो हैं ये इसे स्वीकार कर लेंगे सर, या फिर उसके बाद भी ये खेल शुरू होगा सर? नहीं, उसके बाद भी होगा। जब तक 17वीं का फाइनल रिजल्ट आउट नहीं होगा, वो छात्र कम्पीट भी कर जाते हैं तो उनमें यह टेंटेटिव रहेगा ही। अच्छा। कि आपकी अस्थायी रूप से नौकरी दी जाती है, क्योंकि मामला अंडर टू कोर्ट, ये कोर्ट का मामला हो जाएगी। तो इस तरीक़ा से जो छात्र सफल भी होंगे उनके ऊपर कभी भी ये गाज गिरता रहेगा। न्याय की अंतिम तलवार हम चलाते चलाते सुप्रीम कोर्ट तक छात्र जाएंगे। तो आप न्यायालय पर भरोसा रखिए, लेकिन हमारे हिसाब से आपको पीटी तैयारी वैसे करना चाहिए। जिन छात्रों को नहीं हुआ, जिनका हो गया है, वो आप मेंस की तैयारी में जुटे रहिए। मेंस कब तक होने की संभावना है? वो अप्रैल में उसका डेट दे दिया, वो दे लेंगे। अप्रैल में डेट है। एक्स्ट्रा रिजल्ट होगा तब तो सर डेट बढ़ना चाहिए सर। ये तो अब न्यायालय किस प्रकार का नोटिस जारी कर रही है ढंग से बीपीएससी के ऊपर में, तो 53-55 का इतिहास दोहराया जा सकता है, लेकिन आज तक बीपीएससी कोई केस हारी ही नहीं है, वो सारी केस जीत गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 53-55 में देखिए कि उसमें सीट उसमें बढ़ा दिया गया था, यानी उसमें रिजल्ट बढ़ा दिया गया था। तो फिर कैसे बीपीएससी पीटी को 2 भाग में लिया, बीपीएससी मेंस को भी 2 भाग में ले लेगी, क्योंकि समता का अधिकार को बीपीएससी तो फॉलो कर नहीं रही है। कहने का मतलब कि 21,000 का मेंस अप्रैल में होगा ही होगा सर। हाँ, ये तो हो जाएगा, ये एग्जामिनेशन तो हो जाएगा। हाँ, उसमें एक ही पेच है, न्यायालय यदि अपने आप को सही ढंग से इसकी व्याख्या और तहकीकात में जुट जाए, समय दे, तो जो भी विरोध कर रहे हैं छात्रों को, उसको भी न्याय मिल सकता है। और हम चाहेंगे कि सबको न्याय लेकर के चला जाए। कम से कम मेंस एग्जामिनेशन में रिएक्टिव क्वालिटी होनी चाहिए। सर सड़क पर आंदोलन का असर पड़ेगा कि नहीं सर? सड़क के आंदोलन पर तो यही असर पड़ता है कि हमारे छात्र मारे जाते हैं, उसको डंडा पीटे जाते हैं, ये आवाज़ बहुत दूर तक गूंजती नहीं है। ये बात सरकार के और मंत्रिमंडल में शामिल जो सदस्य हैं उनको भी इस मुद्दा पर चर्चा करना चाहिए। हमारे हिसाब से बीपीएससी की 2024 के इतिहास में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था, जिसको बहुत सारे न्यूज चैनल भी इसको छापा, प्रमुखता से खबर दिखाया। ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए इस विषय पर। तो सोचना चाहिए, और बता दें आपको कि जो हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाएगा वही मान्य होगा, क्योंकि मामला जो है कि कोर्ट में विचाराधीन है, और बड़ा ही जो इतिहास रहा है वो बीपीएससी के पक्ष में रहा है। अब देखिए, ऐतिहासिक ये बहाली है, ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, कहीं हो सके कि ऐतिहासिक फैसला भी हाई कोर्ट का आ जाए। विश्वास रखे, आशा रखे, और हम भी उम्मीद करेंगे कि न्याय हो। लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी जो है अपने पुराने चाल पर चल चुकी है। जो विवादित उनका कार्य प्रणाली रहा है, फिर से वही अपना चुके हैं, और ज़रूरत है उन्हें भी समीक्षा करने की, वो गलतियां न करें जिसके कारण हजारों छात्र पहले भी पीड़ित हो चुके हैं। कम से कम ये आगे ना किया जाए। तो इंतजार कीजिए, कोर्ट में जब सुनवाई होगा तभी जो है मामला क्लियर होने की संभावना दिख रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।